प्रणाम। जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगल में होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, अब तक हमने अध्याय 8 कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी माया के बारे में बताते हैं। उनको वो भी ज्ञान देते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग के बराबर है और कोई भी प्राणी मरते समय यदि उनका भाव करेगा तो वो उनके लोग ज़्यादा है, और जो भी सेवक या फिर जो भी भक्त अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का जप करते हैं और ध्यान करते हैं तो वो उनके धाम जाते हैं। भगवान ने बताया था कि किस तरीके से हमको अपनी मृत्यु को त्यागना चाहिए। आइए दोस्तों, हम चलते हैं अध्याय 9 की तरफ। वो है परम सीक्रेट ज्ञान, यानी अध्याय 9 भक्ति योग का सेंट्रल पार्ट है और गीता का भी वो सेंटर अध्याय है। ये अध्याय बहुत इम्पॉर्टेंट अध्याय है और इस अध्याय में आपको भक्ति योग का एसेंस जानने को मिलेगा। ये अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और बोला कि ये जो नॉलेज है ना, ये ट्रांसेंडल नॉलेज है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। ये मेरे बारे में यदि ये नॉलेज तूने जान ली ना, तो उसके बाद तुझे कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसमें भगवान आगे बताते हैं कि भगवान धरती पर जन्म लेते हैं और कुछ मूर्ख, कुछ बुद्धिहीन व्यक्ति उनको मनुष्य मानकर उनका उपहास उड़ाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गृहतं प्रवक्ष्यामनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञवा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझ में कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुमाज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम इस संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। देखिए, क्लेशों से एक वर्ड आया है इंग्लिश में, क्लैशेस। तो जो क्लैशेस वर्ड है ना, वो क्लेशों से आया है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि अब जो मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ ना, उससे तुम्हारे जीवन के सारे क्लैश यानी सारे क्लेश मिट जाएंगे। अगला श्लोक। राज विद्या राजगुणाः पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षवगं धर्मस्यं सुसुंकम कर्तव्यवयम्। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्व है। अब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ये अत्यंत सुखपूर्व है, यानी आत्मा को बहुत प्रिय है। देखिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी आत्मा है ना, परमात्मा से कनेक्टेड है, भगवान श्री कृष्ण से, और हमारी आत्मा भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी का एक अंश है। तो जो भी बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना, तो उससे हमारी आत्मा को बहुत आनंद मिलता है। तो ये बताता है कि कनेक्शन क्या है हमारी आत्मा का और मेन सोल से, द सुप्रीम सोल से, यानी श्री कृष्णा से। तभी आप ये बात हमेशा गौर करना कि जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हो, केशव का नाम लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को कितना आनंद मिलता है ना। तो हमेशा परमानेंट जॉय, परमानेंट हैप्पीनेस क्या है? भगवान श्री कृष्णा। भगवान कहते हैं, चूँकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अगला श्लोक। अद्रक्ष्यधाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्रामा निर्वन्तते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पे आप वापस आते रहते हैं।
यानी भगवान श्री कृष्ण यूँ कहना चाह रहे हैं कि जो लोग श्रद्धा के साथ में, देखिए श्रद्धा का मतलब क्या होता है, फेथ होता है। तो जब तक आपको किसी चीज़ पे फेथ नहीं होता ना, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते 101%। ये लॉ तो हमारी लाइफ का भी बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। यानी कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों पे फेथ लगाना पड़ेगा, यानी आपको फेथ होना पड़ेगा। तो जब आपको किसी चीज़ पे फेथ है तभी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। यानी अब आपको भगवान अब यानी जिस इंसान को भगवान पे फेथ नहीं है ना, तो वो उनको कभी प्राप्त नहीं कर सकता। लोग यूँ समझते हैं ना यार कि भगवान है, ये भगवान नहीं है, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है, या इन्होंने तो एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, तो ये भगवान कैसे हो सकता है ना। तो जो लोगों की सोच ऐसी होती ना, वो लोग कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान यूँ कह रहे हैं कि जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, जो हरि नाम कीर्तन में है ना, राधे राधे केशव के अंदर जो कभी भी श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पे घूमते रहेंगे। अगला श्लोक, मया तंदमेदम सर्व जगत मूर्तिना मध्यस्थानि सर्वभूतानि न चाहतेष्वसिस्तः। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यय रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। देखिए यहाँ हम थोड़ा सा और भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। अब भगवान यूँ कह रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में है ना, भगवान के अंदर सारे के सारे जीव है, लेकिन भगवान उनमें नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि भगवान उनका पार्ट नहीं है। जैसे आप यूँ देखो, जैसे कोई एक एनिमल है, जैसे मान लो एक एनिमल का नाम एलिफेंट है, तो एलिफेंट इस यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। वी ह्यूमन बीइंग्स आर द पार्ट ऑफ दिस होल क्रिएचर एंड होल नेचर, है ना। बट गॉड इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस नेचर, येट वी आर ऑल द एनर्जीज एंड अंश ऑफ गॉड, बट ही द सुप्रीम क्रिएटर इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। कहने का मतलब ये है कि वो दुनिया चला रहे हैं, वो यूनिवर्स चला रहे हैं, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है, और हम सब उन्हीं के अंश हैं। यानी हम सब उन्हीं में से आए, हम सब उन्हीं में समाते हैं, लेकिन वो इन यूनिवर्स का पार्ट नहीं, वो एक अलग है। तो इस चीज़ को लोग क्या कंफ्यूज कर लेते हैं कि भगवान ने ना क्या धरती पर जन्म लिया, तो भगवान भी इस धरती का पार्ट है। भगवान इस धरती का पार्ट नहीं है, बल्कि हम सब उनके अंश हैं। अगला श्लोक, न च मध्यस्थानि भूतानि पश्य में योगमेक्षरम भूतभृश्य च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक, बढ़ता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। अब भगवान ने यही बात यहाँ पे मेंशन करी है कि सभी चीज़ मेरी पार्ट है। यानी ये जो माया है ना, इस माया में तुम्हें प्रकृति के तीनों गुण मिलेंगे, रजो तमो सतो। उसके अनुसार इंसान इस प्रकृति से कांटेक्ट करता है कि जैसा उसमें गुण होता है। तो इस प्रकृति में जरा ऐश्वर्य है, जन्म और मृत्यु है, और ये प्रकृति कितनी विराट है, फिर भी मैं इस प्रकृति का पार्ट नहीं हूँ। तो ये वाली बात भगवान ने बताई है। हमको ये वाली बात माननी पड़ेगी कि भगवान अजन्म है और अविनाशी है। मैं ये अजन्म और ये अविनाशी वाली बात इसलिए बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि लोग क्या है, भगवान पे मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस पे संदेह करते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और भगवान ने सिर्फ है ना जन्म लिया था, उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो कई लोगों के मन में ये मतलब गलत ख्याल रहता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, कृष्ण केशव अजन्मे हैं और अविनाशी है। यथाकाशस्थितो नित्यवायु सर्वतगमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थ्यानि नुपधार्य है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है,
उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अगला श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो वृज्यस्सहाम। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पे सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पे मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। अब देखिए, हमने पिछले अध्याय 8 में हमने एक श्लोक पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि भगवान के यानी जब ब्रह्मा के एक दिन होता है ना, तो वो 1000 युग के बराबर होता है ना। और वो एक दिन में सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। और जैसे जब ब्रह्मा की रात होती है तब सारे के सारे प्राणी गर्भाशय विष्णु के अंदर चल जाते हैं और वही उनके पालन करता होते हैं। फिर जैसे ही भगवान श्री ब्रह्मा जब अपनी आँख खोलते हैं और अगले दिन की स्टार्टिंग करते हैं, तो सारे के सारे प्राणी अकॉर्डिंग टू देयर ओन कर्मा एंड बैलेंस शीट वो वापस से उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमको ये बात जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि गर्भाशय विष्णु के अंदर सारे प्राणी समाये हुए हैं और उनकी इच्छा होती है तब वो सारे प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं, सारे जीव, द होल यूनिवर्स एंड द होल नेचर। अगला श्लोक। प्रकृति स्वास्थ्य विष्ट विस्मजमी पुनः पुनः भूतग्रामिमं क्रस्तवंशम प्रकृति वर्षात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वस्थ प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। अब भगवान यूँ कह रहे हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये मेरी इच्छा से प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ये विनष्ट भी हो जाता है। अगला श्लोक। न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदा निस्समक्तम तेषु कर्मेषु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। अब उदासीन का मतलब ये मत समझना दोस्तों कि उदासीन होके भगवान सारे कर्म करते हैं, यानी भगवान सैड है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स को आप डिपार्टमेंट्स में आप डिवाइड कर दो, यानी जब यूनिवर्स में कोई भी दिक्कत आई तो भगवान शिव ने पालनहर्ता बने, है ना। भगवान ब्रह्मा क्या है, सृष्टि के वो क्रिएटर है, और भगवान विष्णु क्या है, पालनहर्ता है, और भगवान श्री कृष्ण अब इन सब को संभाल रहे हैं, है ना। संभालने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ही वर्क एज अ CEO ऑफ दिस यूनिवर्स। तो उन्होंने ये सारे डिपार्टमेंट्स इन सारे भगवान को दे दिए, अब ये संभाल रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण उदासीन भाव के साथ, यानी अटैच नहीं है इस यूनिवर्स के साथ में, क्योंकि वो तो अपने धाम में रहते हैं, अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं, तो वो कभी भी इन सब चीज़ से अटैच नहीं है। तो वो सिर्फ उदासीन भाव से कि हाँ ठीक है, मुझको संभालना है ना, ये लो मैं संभाल लेता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ पे बिजी है? भगवान श्री कृष्ण बिजी है अपने भक्तों के साथ में, वृंदावन में। वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी रासलीला लगा रहे हैं। और ये बात देखनी पड़ेगी कि जो सारे के सारी जो यूनिवर्स है वो भगवान की इच्छा से प्रकट होती है और भगवान की इच्छा से विनष्ट भी हो जाती है। अगला श्लोक। मध्यक्षरे प्रकृति सूयति सच्चरार्वम हेतनानेन कौन्तेय जगदेव परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता से कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यानी ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान बारंबार इस प्रकृति को उत्पन्न करते हैं और विनष्ट करते हैं। अवजान्ते मा मूढ़ा मानुष्यते तनुमाश्रितम परं भावम जनान्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। देखिए, हमने देखा कि द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो कई लोग क्या है
इस चीज़ को मानते नहीं है कि वो भगवान थे। उनको ये लगता है कि वो तो ग्वाला थे। आप देखिए ना, दुर्योधन और शकुनी, है ना, वो कभी भगवान श्री कृष्ण को पहचान ही नहीं पाए। ये सामने कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनको तो यही लगता था कि ये द्वारिका नगरी के राजा और एक ग्वाला है, एक सिंपल सा ग्वाला है। तो वो कभी भगवान के स्वरूप को पहचान ही नहीं पाए और वो उनका उपहास उड़ाते हैं, उनको एक सिंपल सा मनुष्य मान के। तो ये बहुत गलत है। जब सतयुग में भगवान राम प्रकट हुए तो उन्होंने मनुष्य के रूप में इस सृष्टि का उद्धार किया। लेकिन कई लोग ये समझते हैं कि वो तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम एक पुरुष है, सिर्फ एक सिंपल सा कॉमन पर्सन है जो हमेशा जिसने सच बोला और अपनी मर्यादा में रहा। वो ये लोग भूल जाते हैं कि वो भगवान राम है और ये भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ना कभी अजन्म है और ना ही अविनाशी है, और लोग इनका मजाक बनाते हैं। मजाक का मतलब ये है कि लोग इनकी शक्ति को मानते नहीं है कि ये कौन है, ये भगवान है या फिर ये मनुष्य है। वो इस अंधविश्वास में रहते हैं हमेशा कि यार ये तो एक सिंपल सा मनुष्य है जिसने क्या थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त कर ली है और इस वजह से ये थोड़ा चमत्कार कर रहा है, और ठीक है, बस ये भी क्या है, एक सिंपल सा पर्सन है। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि भगवान कभी इस धरती पे जन्म नहीं लेते हैं, वो अपनी लीला करते हैं, है ना। ये उनका भी ये एक उनका पार्ट होता है इस धरती को बचाने का और इस धरती को असत्य, अनीति, अत्याचार और बुरे लोगों से बचाने का। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान अजन्मे है और अविनाशी है। अगला श्लोक। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। अब यानी जो लोग इस बात को नहीं मानते ना कि भगवान है, उनके मन में नकारात्मक विचार चलते हैं। अब देखिए ये श्लोक भगवान ने कितना अच्छा प्रेजेंट करा ना। भगवान ने इसमें ये बताया है कि नेगेटिविटी कैसे आती है लाइफ में। यानी आप भगवान को मानते नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है ना। तो हमेशा भगवान पे भरोसा रखिए, अपने मन में भगवान को रखिए, उनका सुमिरन कीजिए। क्योंकि आप खुद देखो, आप कभी सूरज से पूछो कि सूरज आपने कभी अंधकार को देखा क्या? सूरज ये बोलेंगे कि अंधकार मेरे सामने तो कभी नहीं आता है ना, मेरे पीछे आते हैं उसका पता नहीं है ना। तो इस तरीके से जब भगवान आपके हृदय में रहेंगे तो आपके हृदय में प्रकाश उत्पन्न होगा। प्रकाश से पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ से सारा अंधकार चल जाएगा। भगवान और गुरु। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं वह आसुर तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। अगला श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमिश्रिता भजन्ते मनसु ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्म देवी प्रकृति के शरणक्ष में रहते हैं। वे पूर्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। यानी जो महात्मा होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो भगवान के स्वरूप को जानते हैं, उनको भगवान की कृपा मिली होती है, तो वो मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। यानी वो जानते हैं कि भगवान क्या है, अजन्म है और अविनाशी है। तो इसके रूप में वो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं और पहचानते हैं। अगला श्लोक। सतंत कीर्तयन्तो मां यतक्ष दृढ़वता नमस्ते मां भक्ता नियुक्त उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं और मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मैं एक बार ये वाला श्लोक वापस से आपको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये श्लोक पूरी गीता का सेंटर पॉइंट है। 15वां श्लोक। सतंत कीर्तयन्तो मां यतक्ष दृढ़वता नमस्तंच मां भक्तयता
नियुक्त युक्ता उपासते। यानी इसमें भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ लिखा है कि निरंतर भाव से, यानी हमेशा से जो मेरा कीर्तन करते हैं ना, वो लोग मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। अब आज के कलयुगी जीवन में आपको निरंतर भगवान का जप करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, आप कुछ समय भगवान को डिवोट कीजिए, यानी 15 मिनट, आधे घंटे, 30 मिनट, है ना, सुबह शाम, और उस समय भगवान का जप कीजिए। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, इसमें लिखा हुआ है नित्य कीर्तन करते हुए, यानी श्री हरि कीर्तन का सुमिरन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ, यानी 100% कमिटमेंट के साथ मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, यानी भक्ति भाव से हमेशा भगवान की पूजा करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसमें हमने भगवान के दिव्य ज्ञान के बारे में जाना। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं और आसुर तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, वो मुझको कभी समझ नहीं पाते और उनका अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं, यानी उनके कर्म सभी निष्फल हो जाते हैं। यानी भगवान ने कहा कि सारे प्राणी मेरी इच्छा से उत्पन्न होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो वो मेरे गर्भ से विष्णु उनको अपने अंदर समा लेते हैं, यानी सारे प्राणी उनके अंदर समा जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।